संबल मुद्दे पर विधानसभा में विपक्ष पर गरजे सीएम योगी। कहा, माहौल खराब करने वाले बचेंगे नहीं, हमारी सरकार किसी भी दोषी को नहीं छोड़ेगी। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर किया कटाक्ष। बोले, हिंसा पर घड़ियाली आंसू बहाने वालों ने संबल पर कभी एक शब्द नहीं कहा। संबल मुद्दे पर विधानसभा में बोले सीएम योगी। कहा, सत्य को ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता। सीएम योगी बोले, श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं, श्रद्धा का नारा है, जय श्री राम का नारा सांप्रदायिक नहीं। योगी ने कहा, हम ना बटेंगे ना कटेंगे सपा की बांटने और कटवाने वाली नीति। शोभा यात्रा को लेकर योगी बोले, मस्जिद के सामने से शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती, सड़क सार्वजनिक होती है। यूपी विधानसभा में संबल मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा। सपा विधायकों ने काटा जमकर बवाल, वेल तक पहुंचे विधायक। यूपी विधानसभा के बाहर भी सपा विधायकों ने किया हंगामा। संबल मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया गया। यूपी विधानसभा के बाहर पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। शीतकालीन सत्र को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की। संबल में कुएं की खुदाई के दौरान भगवान गणेश की मूर्ति मिली। अब तक कुल 3 मूर्तियां मिल चुकी है। संबल में शिव मंदिर के सामने वाला घर तोड़ा गया। मंदिर के सामने बना था नया घर। संबल के अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी। प्रशासन ने दुकानों के अवैध चबूतरों पर लगाया बुलडोजर। अब तक 15 फीट से ज्यादा कुएं की खुदाई हुई। तकरीबन 30 फीट तक खुदाई की गई। मंदिर और कुएं की कार्बन डेटिंग भी होगी। संबल की डीएम ने एएसआई को चिट्ठी लिखी। संबल शिव मंदिर में दूसरे दिन पूजा हुई। सोमवार को जलाभिषेक करने बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं भक्त। मंदिर पर प्राचीन महादेव मंदिर लिखा गया है। मंदिर परिसर में मिले कुएं की खुदाई जारी। हरियाणा के अंबाला में किसान संगठनों का ट्रैक्टर मार्च। पंजाब को छोड़कर देश भर में निकाला ट्रैक्टर मार्च। जिला और तहसील स्तर पर ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं प्रदर्शनकारी किसान। 18 दिसंबर को पंजाब में रेल रोकेंगे किसान नेता सरवंत सिंह पंडेर पंजाब की जनता से अपील। 18 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक ट्रेनों के परिचालन पर रोक। कड़ाके की ठंड के बीच खनौरी बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी। सुबह सुबह अलाव से हाथ कांपते दिखे किसान। पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी। अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ अड़े किसान। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस का प्रोटेस्ट। ट्रैक्टर रैली के जरिए प्रदर्शन। खाद और फसलों के दाम को लेकर सरकार पर बोला हमला। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत कई सीनियर नेता प्रदर्शन में मौजूद। फिलिस्तीन के समर्थन में आई प्रियंका गांधी। संसद में फिलिस्तीन लिखा हुआ बैग लेकर पहुंची। प्रियंका गांधी के फिलिस्तीन वाले बैग पर घमासान। बीजेपी ने प्रियंका गांधी के बैग पर सवाल उठाए। प्रियंका गांधी ने लोकसभा में बांग्लादेश का मुद्दा उठाया। बोली, सरकार अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाए और उनसे बातचीत करे। प्रधानमंत्री संग्रहालय ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी। नेहरू से जुड़े डॉक्यूमेंट्स लौटाने को कहा। इससे पहले सोनिया गांधी ने भी चिट्ठी लिखी थी। दस्तावेजों में एडवीना जेपी आइंस्टाइन को लिखी चिट्ठियां भी शामिल। 2008 में सोनिया ने म्यूजियम से मंगवाए थे। बीजेपी बोली, नेहरू जी के पत्र को क्यों छुपा रही है कांग्रेस। सोनिया गांधी ने ये चिट्ठियां क्यों मंगवाई थी। नेहरू जी के पत्र किसी की निजी संपत्ति नहीं। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा। सत्ता पक्ष की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चर्चा की शुरुआत की। वित्त मंत्री बोली, कांग्रेस ने संविधान को बदला। एक परिवार को बचाने के लिए संशोधन हुए। कांग्रेस ने इंदिरा पर सवाल उठाने वाली फिल्म बैन की थी। राज्यसभा में बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, बीजेपी संविधान का अलग अर्थ निकालती है। नफरती लोग अब हमें संविधान का पाठ पढ़ा रहे हैं। खड़गे बोले, संघ के नेताओं ने संविधान का विरोध किया था। ये देश संविधान के मुताबिक चलेगा। राज्यसभा में खड़गे बोले, इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को आजाद कराया। बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को बचाए सरकार। खड़गे बोले, संविधान सत्ता का नैतिक मार्गदर्शक, ये हर व्यक्ति को शक्तिशाली बनाता है। खड़गे बोले, सत्ता पक्ष की सोच संविधान के खिलाफ। ये लोग बस नेहरू को गाली देते हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज को मानहानि नोटिस भेजा गया। आप नेता सत्येंद्र जैन की याचिका पर कोर्ट ने नोटिस दिया। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दियाना के भारत दौरे पर राष्ट्रपति भवन में हुआ औपचारिक स्वागत। राजघाट पहुंचे श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा। एनएसए अजीत डोभाल चीन दौरे पर जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक विशेष प्रतिनिधि वार्ता के लिए जल्द ही चीन जा सकते हैं डोभाल। महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू। नागपुर में विधानसभा के बाद ईवीएम को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन। गांधी परिवार को लेकर बोले कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर। कहा, विडंबना है कि गांधी परिवार ने ही मेरा राजनीतिक करियर बनाया और उन्होंने ही खत्म भी कर दिया। तेजस्वी यादव की माई बहन मान योजना पर कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह बोले, पहले सरकार बनाने की लड़ाई लड़नी चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव के माई बहन मान योजना की घोषणा पर कहा, उन्हें पता है कि वो सत्ता में नहीं आने वाले, इसलिए वो चाहे जो घोषणा कर दें। उपेंद्र कुशवाहा का बयान। बोले, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जितना काम एनडीए की सरकार और मुख्यमंत्री ने किया है उतना किसी और ने नहीं किया। तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन। 73 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। 2023 में मिला था पद्म विभूषण सम्मान। सोमवार सुबह जाकिर हुसैन के परिवार ने मौत की पुष्टि की। फेफड़ों से जुड़ी बीमारी से ग्रस्त थे। 2 हफ्ते से सैन फ्रांसिस्को के अस्पताल में इलाज जारी था। जाकिर को संगीत की दुनिया में मिल चुके हैं कई पुरस्कार। एक साथ 3 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले इकलौते भारतीय जाकिर।
जाकिर हुसैन के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, वो हमेशा एक सच्चे प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में याद किए जाएंगे। परिवार और संगीत समुदाय के प्रति संवेदनाएं। जाकिर हुसैन के निधन पर आप नेता मनीष सिसोदिया ने जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, जाकिर साहब आप गए नहीं हैं, आप हर उस थाप में जीवित हैं जो संगीत प्रेमी के दिल को छूती है। जाकिर हुसैन ने निधन पर संजय राउत ने दुख जताया, बोले उनका जाना देश के लिए बड़ी क्षति। कोलकाता में विजय दिवस समारोह, राज्यपाल सीवी आनंद बोस समेत तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हुए। विजय दिवस के अवसर पर पश्चिम बंगाल के फोर्ट विलियम में विजय स्मारक पर श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों को सेना ने हेलीकॉप्टरों से फूलों की वर्षा की। विजय दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ट्वीट, युद्ध में शहीद हुए बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि। देश भर में आज मनाया जा रहा है विजय दिवस। पीएम मोदी ने ट्वीट कर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। विजय दिवस के मौके पर नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। विजय दिवस के मौके पर देहरादून में श्रद्धांजलि कार्यक्रम, सीएम धामी ने शहीद सैनिकों को पुष्पांजलि अर्पित की। मुंबई के कोराबा सैन्य स्टेशन में विजय दिवस के अवसर पर सेना ने पुष्पांजलि अर्पित की। शहीद स्मारक पर शहीदों को नमन किया। विजय दिवस के मौके पर चेन्नई में श्रद्धांजलि कार्यक्रम, सेना ने अधिकारियों ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। बांग्लादेश में ढाका में मनाया गया विजय दिवस, सेना ने तोप चलाकर जश्न मनाया। जयपुर के सेंट्रल पार्क में मॉर्निंग वॉक पर निकले सीएम भजनलाल शर्मा, लोगों से बातचीत करते नजर आए सीएम भजनलाल। यूपी के अलीगढ़ में मीट फैक्ट्री में गैस रिसाव, हादसे में 5 लोग बेहोश, अस्पताल में इलाज जारी। के मवाना इलाके में पुलिस पर कार चढ़ाने की कोशिश, एसओ ने ईंट से कार की खिड़की का कांच तोड़कर 2 युवकों को हिरासत में लिया। नशे में धुत कार सवार दोनों युवक ओवर स्पीड में हूटर बजाते हुए भाग रहे थे। एक कार में मारी टक्कर, पुलिस के रोकने पर कार के ड्राइवर ने बैक गियर लगा दिया था। घटना में एसओ और पुलिस कर्मी हुए चोटिल। कार के अंदर से शराब की बोतलें, 2 पिस्टल मिली, पुलिस जांच में जुटी। जयपुर में होटल और बच्ची कारोबारी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों ने धमकी दी। कॉल पर 5 करोड़ रुपए की मांगी फिरौती। यूनाइटेड किंगडम के नंबरों से किया गया था कॉल। व्यापारी ने साइबर थाने में दर्ज कराया मुकदमा। फिलहाल पुलिस की टीम मामले की जांच में जुटी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जमा देने वाली ठंड, तापमान में भारी गिरावट, बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। दिल्ली में कपकपाती ठंड के बीच रैन बसेरे में शरण ले रहे हैं जरूरतमंद लोग। प्रशासन ने किए सभी जरूरी इंतजाम। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का प्रकोप, ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। दिल्ली के कई हिस्सों में छाई धुंध की परत, शीतलहर के चलते ठंड बढ़ी। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम। यूपी के प्रयागराज में शीतलहर के चलते तापमान में गिरावट, ठंड से बचने के लिए लोगों ने अलाव का सहारा लिया। यूपी के मुरादाबाद में कड़ाके की ठंड, आसमान में छाया घना कोहरा, बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। हरियाणा के करनाल में छाया कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम। राजस्थान के अजमेर में तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ी, गाड़ियों के ऊपर बर्फ की परत दिखी। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में भारी बारिश के बाद जलभराव, लोगों की परेशानी बढ़ी, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थमी। अयोध्या के बड़ी देवकाली देवी मंदिर में विशेष आरती, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। भारतीय गेंदबाजी कोच मोने मार्केल ने जसप्रीत बुमराह की तारीफ की। बुमराह को दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज बताया। मुंबई बयान सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का चैंपियन, मध्य प्रदेश को 5 विकेट से हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पर किया कब्जा। अजिंक्य रहाणे ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 469 रन बनाए, प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीता। रजत पाटीदार ने फाइनल में मुंबई के खिलाफ नाबाद 81 रन की पारी खेली। T20 टूर्नामेंट फाइनल में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले भारतीय कप्तान बने। भारतीय वुमेन्स टीम ने वेस्ट इंडीज को 29 रन से हराया। 3 मैचों की T20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई।